एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने हमें एक और मौका दिया, कि उसने हमें अपने समीप आने दिया है और धन्य किया है। और जितनों ने उसकी धीमी आवाज़ को सुना है, निश्चय प्रभु उसका प्रतिफल उनको देने वाला है, उसकी आशीषें उनको देने वाला है। क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से है, ये कलीसिया की ओर से नहीं है, मिशन की ओर से नहीं है, पास्टर की ओर से नहीं है, और ना ही और किसी की ओर से है। हमारा चुनाव जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ अजय के लिए, जिसने इतने अच्छे से भजन संहिता पढ़ी। मैं बैठा हुआ था, मेरे को पता था अजय पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, उसकी आंखों में भी तकलीफ है, लेकिन आत्मा ने मेरे को उभारा कि मैं उसका नाम लूँ। और सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था और उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे खड़े होकर भजन संहिता को पढ़ा और प्रार्थना को लीड किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, जिसने उसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। और आज हम जबकि यहाँ इकट्ठा है, हमने प्रभु की आराधना करी, उसके भजन गाए, अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाई। अब वही समय है जिसके बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमारे लिए सबसे उत्तम समय है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब इस उत्तम समय पे हम यहाँ पे उपस्थित हैं, तो जैसा विकास ने कहा, हमें अपने जूते उतार देने हैं। पूरा ध्यान हमें उस पवित्र की ओर लगाना है जो हमें पवित्र करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब हम पवित्र होंगे तभी हम उसको ग्रहण योग्य होंगे, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आज का यहाँ हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहरे, उत्तम ठहरे, और जो प्रतिफल वो हमें देना चाहता है वो हम तक पहुंचने पाए। किसी भी रीति से हम उसको खो ना दें, अपना ध्यान इधर उधर भटका के और चिंताओं में पड़े रह के और घबराहट भय में पड़े रह के। हाँ, जब तक इस पृथ्वी पे है ये सब लगी रहेंगी, लेकिन जब हम उसके लिए इकट्ठा होते हैं तो इन सब जूतों को हमें उतार देना है। हालेलुया। आज वचन में से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 32 अध्याय 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 6 से 8, पेज नंबर 558। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, या बांधो और दृढ़ हो, तुमने तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन सच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से बड़ा है, उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये तेरी आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम इसे समझ सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, मैं उनके बीच में हूँ। इस वचन से पिता परमेश्वर जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुन सके और पिता परमेश्वर कन्विक्ट हो, कायल हो, हमारे हृदय, हमारे मन में हलचल मचे, और पिता परमेश्वर हम प्रभु जो तू कुछ कहना चाहता है उसको समझ के अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ बैठे हुए प्रत्येक जन के लिए पिता। हृदय की भूमि को तैयार करना कि वचन का बीज जब पड़े तो वो व्यर्थ ना जाए, नाश ना हो, शैतान उसे चुराने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर वो बहुत सा फल लाए और पिता परमेश्वर बढ़ता जाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को भी एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है,
सामर्थ दी है और वो चारा दिया है पिता परमेश्वर की मैं तेरी भेड़ों को चरा सकूं, तेरे मेमनों को चरा सकूं, तेरी भेड़ों की रखवाली कर सकूं। प्रभु धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा 32 अध्याय, जब हम इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं एक असूरी राजा जिसका नाम है सनहेरीब। वो इजराइलियों के ऊपर उनके विरुद्ध हमला करने के लिए उनके किले को घेर लेता है। यहाँ पे लिखा है, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद असूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ये वही स्थिति है जो आज हमारे साथ भी होती है। शैतान हमारे साथ भी ऐसा ही करता है, वो हमारे को चारों ओर से घेर लेता है ताकि अपने फायदे के लिए हमें इस्तेमाल कर सके। ऐसी परिस्थिति उस समय इजराइलियों के ऊपर भी आई जब सनहेरीब राजा ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको चारों ओर से घेर लिया ताकि अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ आगे कहता है, यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। हो सकता है मेरे को शैतान घेरे हुए हो सकता है आपको शैतान घेरे हुए हो, और हमें एक सहायता की जरूरत है जिसके द्वारा हम उस शैतान की चाल को जो है वो विफल कर सके, वो हमारे ऊपर अपना कार्य ना कर सके, हमें इस्तेमाल ना कर सके अपने फायदे के लिए। और वो सहायता हमें सिर्फ उनसे मिल सकती है जो प्रभु का भय मानते हैं। कलीसिया में एक दूसरे से, अपने पास्टर से, अपने ले लीडर से और सभी उन जनों से जो प्रभु का भय मानते हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके ग्रहण किया है। और यही कार्य हिजकिय्याह ने वहाँ उस समय, यहाँ फिजिकल बात हो रही है, लेकिन इसको जब हम देखते हैं तो ये एक बहुत आत्मा की गहराई की बात है कि हम किस रीति से शैतान का सामना कर सकते हैं जो हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हिजकिय्याह ने क्या करा, अपने सारे हाकिमों वीरों को इकट्ठा किया और उन्होंने उसकी सहायता की। और आगे यहां लिखा है, इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि असूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। मतलब जो चीजें शैतान उस इस्तेमाल कर सकता था, उस समय वो असूर का राजा इस्तेमाल कर सकता था उस पानी को, उसको उन्होंने वहां से दूर कर दिया। आज हो सकता है हमारे अंदर भी ऐसा कुछ हो, घमंड हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, बहुत से ऐसे शरीर के काम जो शैतान हमारे अंदर इस्तेमाल कर सकता है वो हो। लेकिन जैसे हिजकिय्याह और उसके लोगों ने वहां से उस पानी को समाप्त किया, सोतों को सुखा दिया, नदी को सुखा दिया, हमें भी इन सब चीजों को अपने से दूर करना बहुत आवश्यक है ताकि शैतान मुझे और आप लोगों को इस्तेमाल ना करने पाए। वो हमारे अंदर इन्हीं चीजों को देखता है। सनहेरीब असूर का राजा, वहां का जल अगर उसे मिल जाता तो वो यहूदा को जो है वो यरूशलेम को नाश कर देता, लेकिन उन्होंने वहां से उस चीज को दूर किया।
और बाद में जब इसको आगे पढ़ते हैं, सेनहेरीब ने वहां के लोगों को उकसाया भी, शैतान भी फिर उकसाता है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसा नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो परमेश्वर जो है वो नाश करने में है इन सब चीजों से दूर करके। उसने वहां के लोगों को, जब हम आगे पढ़ते हैं इसको 9 अध्याय से आगे पढ़ते हैं 9 आयत से, तो वहां लिखा है सेनहेरीब उनसे कहने लगा, तुम यहाँ पे भूखे और प्यासे मर जाओगे, तुम्हारे राजा ने तो तुम्हारा जल बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन वो उन्हें वहां नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था, वो वहां उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, ताकि वो असूर का राजा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर हमें हमारे से कुछ चीज दूर करने को कहता है तो वो भी हमारे फायदे के लिए कहता है, ना कि हमारे नुकसान के लिए कहता है, ताकि शैतान उसका इस्तेमाल ना कर सके। प्रेज़ लॉर्ड। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर बना, जहां कहीं टूटी थी वहां उसको बनवाया। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर बना, मतलब शहर बना जो शहर की बाउंड्री वॉल होती थी, वो जहां कहीं टूटी थी उसको बनवाया। हो सकता है हमारे अंदर भी आज ऐसे बहुत से छेद हो, बहुत से ऐसे टूट फूट हो, जिसके द्वारा शैतान हमारे अंदर दाखिल हो सकता है और हमारा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन्हें दुरुस्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हो सकता है वो हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके हमारे घर में घुस जाए, हो सकता है हमारी धन दौलत को इस्तेमाल करके हमारे घर में घुस जाए, हो सकता है हमारी डिग्री, हमारी नौकरी, हमारे ओहदे को इस्तेमाल करके हमारे घर में घुस जाए, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे छेद हैं जो उसे घुसने का मौका देते हैं। बहुत से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं हमारी इन चीजों में जो शैतान को हमारे अंदर घुसने का अवसर दे देते हैं, मौका दे देते हैं, और फिर वो अंदर घुस के जो है हमारे को नुकसान पहुंचाता है। इन शहर पनाह को दुरुस्त करना, ठीक करना, जैसे हिजकिय्याह ने किया, वैसे हमें भी उसे करना बहुत आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। और अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हम फिर बहुत हानि उठाते हैं, सबसे बढ़कर हम अपने प्राणों की हानि उठाते हैं, जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपने प्राणों की हानि उठाएं। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम सारे संसार की चीजें प्राप्त कर लो, सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन अपने आत्मा की, प्राणों की अपनी हानि उठाओ तो तुम्हें क्या फायदा, क्या मिलेगा फिर तुम्हें? वही जगह जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। मैं बार बार कहता हूं, नरक किसी मनुष्य के लिए नहीं तैयार किया गया, वो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। लेकिन शैतान चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य वहां पे पहुंचे जो उसके लिए जगह तैयार की गई है, और इसीलिए वो मनुष्य के ऊपर वार करता रहता है। उसके अंदर वीक पॉइंट पाता है तो उसमें घुस जाता है, कोई ऐसी चीज पाता है जिसका वो इस्तेमाल करके उसका नुकसान कर सके तो वो उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन हिजकिय्याह इस बात को समझ गया कि सेनहेरीब किस बात को वहां पे पाके मेरा नुकसान कर सकता है, मेरे लोगों का नुकसान कर सकता है, इसलिए उसने पानी को सुखा दिया और अपनी शहर पनाह को उसने दुरुस्त किया। आज हमें भी जांचना है अपने आप को, मुझ में कोई ऐसा बात तो नहीं जिसे शैतान इस्तेमाल कर सकता है, मेरी शहर पनाह कहीं टूटी हुई तो नहीं है जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है। और आगे यहां लिखा है, सिर्फ वो सिंगल शहर पनाह प्रोटेक्शन जो है उसने उस पे नहीं, उसने एक और शहर पनाह उसके चारों ओर खड़ी करी। यहां लिखा है, फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांध का शहर पनाह जहां कहीं टूटी थी वहां उसको बनवाया और उसके गुम्मट के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहर पनाह बनाई।
हमें डबल प्रोटेक्शन की जरूरत है शैतान से बचने के लिए। सिर्फ एक प्रोटेक्शन, हमारा एक कोशिश सिर्फ हमारी कामयाब नहीं है उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो भी बहुत शक्तिशाली है। वो एक स्वर्गदूत था, हम सब जानते हैं, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके घमंड ने जो है उसे शैतान बना दिया। और वो आज हम लोगों के बीच में हमारी कमजोरियों को लेके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमें डबल श्योर होना बहुत आवश्यक है। क्या मेरी शहरपनाह दुरुस्त है कि नहीं है? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर पहरा दिए रहते हैं। लेकिन वो कब? जब हम प्रभु का भय मानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं, जब हम घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, जब हम इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारी शहरपनाह में जो है वो दरार आ जाती है, छेद आ जाते हैं, और शैतान फिर उसमें घुस के हमारी हानि करता है। हालेलुया। इसलिए डबल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमारी शहरपनाह कहीं से टूट फूट तो नहीं रही है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो कमजोर तो नहीं पड़ता जा रहा है। छठी आयत से लिखा है, तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया। हालेलुया। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए। ये इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया के ऊपर अगुवे, पास्टर्स, डीकन्स, ले लीडर्स, इवेंजलिस्ट, हिजकिय्याह ने अपने लोगों के ऊपर नियुक्त किए। परमेश्वर भी अपने लोगों के ऊपर उन्हें नियुक्त करता है। और आगे लिखा है, और यह कहकर उनको धीरज दिया। पहले उनको इकट्ठा किया। प्रभु चाहता है कि हर एक जन उसका इकट्ठा हो। संत पौलुस भी कहता है, अंत के दिन तुम नजदीक आते देखो तो इकट्ठा होना मत छोड़ो, बल्कि और इसमें बढ़ते जाओ। क्योंकि अकेला देख के शैतान बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं तो शैतान जो है वो दूर भागता है। तब वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, वो दूर भागता है और डर जाता है कि इतने सारे मसीह के लोग, इतने अभिषेक, इतना आत्मा का उपस्थिति, वो वहां पे फिर वो वार नहीं कर पाता है। इसलिए इकट्ठा किया उनको, ताकि वो अकेले अकेले कमजोर ना पड़े। और उनसे कहा, हियाव बांधो और दृढ़ हो। यहोशू से भी प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, हियाव बांध और दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज वो मेरे से भी कह रहा है, आप लोगों से भी कह रहा है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और निश्चय उसका वादा वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग के सारी भीड़ से। तुम ना तो शैतान से डरो और ना उसकी
सेना से डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, हालेलुया, जो हमारे साथ है, कौन है हमारे साथ? प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड। जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो उससे बहुत बड़ा है, जो इस संसार में घूम फिर रहा है कि मनुष्यों को नाश करे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, वो उससे बहुत बड़ा है। तो फिर क्यों हम डरे बीमारियों से, कलेशों से, घटी से, कमी से, समस्याओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, पृथ्वी के श्रापों से? फिर क्यों हम भयभीत हों जब प्रभु का वचन हमें आश्वासन दे रहा है कि वह, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। उसके संगी यही तो सब दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्य को सताती हैं, विचलित करती हैं, घबरा देती हैं, भय में लाती हैं, दर्द दुख देती हैं। उनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सब के ऊपर भी अधिकारी है, वो सब उसके कंट्रोल में है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। सहनरीब के बारे में हिजकिय्याह कह रहा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है। प्रभु का वचन हमें यिर्मयाह 17:6 में कहता है, यिर्मयाह 17:6 में कहता है, 5 में कहता है, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह जो पुरुष, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आज हम अपने आप को जांचें, हम किसका सहारा लेते हैं, हम किस पर भरोसा रखते हैं? क्या हमारा मन भी यहोवा से भटक तो नहीं रहा है? देखिए, ये सब बातें जो पृथ्वी पे होती हैं, ये होनी कोई टाल नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं टाल सकता, कोई घटी कमी, कोई कलेश, कोई प्राकृतिक आपदाएं कोई टल नहीं सकती है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, ये होना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी श्रापित है। प्रकाश में उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दिया, और उसी श्रापित पृथ्वी के ऊपर मैंने और आपने भी जन्म लिया है, इसलिए हम उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये तय जरूर कर सकते हैं कि हमारा भरोसा किसके ऊपर है। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 17:7 में, धन्य है वह पुरुष, एक श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है, और दूसरा पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तो आज हमें जांचना है कि हमने अपना आधार किस को माना है, हम किस पर भरोसा रखते हैं। हम श्रापित की कैटेगरी में है कि हम धन्य की कैटेगरी में है। भजन संहिता 16 में भी हमने पढ़ा था, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हम किसके शरणागत हैं, यह हमें हमेशा याद रखना है और ध्यान रखना है कि कहीं हम उससे भटक तो नहीं रहे। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, उसको छोड़ और कोई हमारा प्रभु नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं। लोग आजकल पृथ्वी में मनुष्य को भी प्रभु करके पूज रहे हैं, उनके आगे मत्था टेक रहे हैं, झुक रहे हैं। लेकिन यहां पे दाऊद की तरह हमें भी कहना है और विश्वास करना है कि सिर्फ वो ही हमारा प्रभु है,
तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, उसके सिवा कहीं भी हमारे लिए कोई भलाई नहीं है। और सबसे बढ़कर, जैसा प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। वह हमारी सबसे बड़ी भलाई है। और जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि लक्ष्य के ऊपर लगाए रहता हूं, वैसे ही हमें भी अपनी दृष्टि उस लक्ष्य के ऊपर लगा के रखनी है जो हमारा उद्धार है। हालेलुया। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। हम जांचें अपने आप को, क्या हम पवित्र हैं कि नहीं हैं। दोबारा से हम दूसरा इतिहास 32:8 में आते हैं, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। युद्ध होना आवश्यक है, जरूर युद्ध होगा, लेकिन वो युद्ध हम किसकी सहायता से लड़ रहे हैं ये जांचना हमें बहुत आवश्यक है। दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत उसे ललकार रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। राजा ने उससे पूछा, तू अभी बालक ही है, तेरी गालों की लाली भी अभी झलक रही है, तो कैसे उससे युद्ध करेगा, वो इतना बलवान है। उसने कहा, वो तो सांग भाला ढाल लेके जो है युद्ध करने आया है, लेकिन मैं अपने यहोवा के नाम से युद्ध करने आया हूं। हालेलुया। आज हम जबकि इस पृथ्वी के ऊपर है, ये हमारा जीवन जो 70-80 साल तक ही सीमित है और उससे भी छोटा है, ये जो युद्ध हमारा यहां पे चल रहा है शैतान के साथ, ये हम किस रीति से लड़ रहे हैं, किसके नाम से लड़ रहे हैं। क्या हम हिजकिय्याह की इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं जो उसने कहा, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मेरी ओर, आप लोगों की ओर, जितनों ने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया है, जितनों ने उसको उस इंतजाम के ऊपर विश्वास किया है जो मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए उसने किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन सभी के लिए परमेश्वर सहायक है, उनका दृढ़ गर्द है, उनका समतल स्थान है और उनके तरफ से वो युद्ध कर रहा है। हालेलुया। शरीर और लहू का युद्ध नहीं। संत पौलुस कहता है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, तुम्हारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, जो आज मैं भी लड़ रहा हूं और जो आज आप लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हिजकिय्याह की ये बात हम मानते हैं जो यहां आगे लिखा है, इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। प्रजा के लोग हिजकिय्याह राजा की बातों पर भरोसा किए रहे, लेकिन आज ये बातें हमें हिजकिय्याह राजा नहीं, वो राजाओं का राजा बोल रहा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या हम उसकी बातों पर भरोसा करते हैं? मनुष्य की बातों पे, वहां पे हिजकिय्याह राजा की बातों पे उस लोगों ने भरोसा किया, लेकिन आज मेरा प्रभु, आपका प्रभु, राजाओं का राजा हमसे ये बात बोल रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा।
सिर्फ तुम्हें वो तैयारी करनी है जो मैंने आज तुम्हें वचन के द्वारा बताया है। अपने अंदर से उस पानी को खत्म करो जो शैतान इस्तेमाल कर सकता है। अपनी शहरपनाह को तुम दुरुस्त करो। अपनी शहरपनाह को बनाते समय तुम ये दृढ़ हो जाओ कि अब इसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है। अपने सेनापतियों की बातें तुम सुनो, अपने पास्टर्स की, अपने ले लीडर्स की, अपने चर्च के एल्डर्स की, जो प्रभु यीशु के मसीह के नाम से तुम्हें ताड़ना देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें समझाते हैं। इकट्ठा होना मत छोड़ो। किसी मनुष्य पे भरोसा मत रखो। अपने किसी भी बात पे जो संसारिक है, शारीरिक है, उस पे भरोसा मत रखो। ना अपने शरीर पे, ना अपने धन दौलत पे, ना अपने रिश्तेदारों पे, ना अपनी नौकरी पे, ना अपनी डिग्रियों पे, ना किसी मनुष्य पे। तो निश्चय वो मेरा और आपका युद्ध लड़ने को तैयार है, हमारी सहायता करने को तैयार है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।